फिल्म मुख्य पात्र जैक सुली के साथ शुरू होती है, जो पंडोरा में अपने परिवार के साथ अपने सरल और शांतिपूर्वक जीवन का वर्णन करते हैं। उमात्कया जनजाति के प्रमुख के रूप में उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके और उनकी पत्नी नातिरी के कुल 5 बच्चे हैं। अब 2 बेटे नेतायम और एक बेटी लाक, उनकी दत्तक बेटी किरी और स्पाइडर जैक नाम का एक मानव लड़का स्पष्ट करता है कि किरी उनके प्रिय मित्र ग्रेस की बेटी है, जो नवी लोगों को मनुष्य के खिलाफ लड़ने में मदद करते हुए मर गई क्योंकि मकड़ी के लिए वह पीछे रह गया था। जब सभी मनुष्य पृथ्वी पर लौट आए थे, अपनी लड़ाई हारने वाले जैक कहते हैं कि बच्चे एक साथ खेलते हैं और रंग और शरीर के आकार में भिन्न होने के बावजूद एक दूसरे की अच्छी देखभाल करते हैं। कर्नल माइल्स का बेटा उस दुष्ट आदमी को मारता है जिसने नौसेना को लगभग मिटा दिया था। यह पता चला है कि मकड़ी को पेंडोरा पर पीछे छोड़ दिया गया था क्योंकि वह टी होने के कारण बहुत छोटा था। पृथ्वी पर वापस चला गया क्योंकि वह कहता है कि आप बच्चों को नींद के रोने में नहीं डाल सकते हैं। दूसरी ओर किरी का मकड़ी के साथ विशेष संबंध है और वह वास्तव में उससे प्यार करता है क्योंकि मानव लड़के ने अपना सारा जीवन नौसैनिकों के साथ बिताया है। जो वह सोचता है वह एक रात में उसमें से एक है जब नतेरी और जैक बात कर रहे थे कि उन्होंने आकाश में कुछ चमकीले अंतरिक्ष यान देखे। अचानक अंतरिक्ष यान उनके पास पहुंचे और कहर बरसाना शुरू कर दिया। रोबोटिक आर्टिलरी के साथ सैनिक का समूह उभरता है और जो कुछ बचता है उसे खत्म कर देता है। नतीरी और जैक जो दूर से देख रहे हैं, यह जानकर चौंक जाते हैं कि यह एक RDA अंतरिक्ष यान है जो मनुष्यों को ले जा रहा है, जो पंडोरा को उपनिवेश बनाने और एक अन्य मुख्य ऑपरेटिंग स्टेशन का निर्माण करने के लिए है। दृश्य फिर मानव प्रयोगशालाओं में से एक में स्थानांतरित हो जाता है, जहां वैज्ञानिकों ने मेम के साथ खिलाए गए कर्नेल का एक नेवी क्लोन सफलतापूर्वक बनाया है। उसकी मृत्यु से पहले एकत्र किए गए सिद्धांत और डेटा, इस वजह से कर्नल के क्लोन को सब कुछ पता है, सिवाय इसके कि उसे किसने मारा और कैसे। कर्नल के साथ वैज्ञानिकों ने अन्य सैनिकों के क्लोन भी बनाए हैं जो पंडोरा पर अपने पिछले हमले के दौरान मौजूद थे। कर्नल और उनके आदमी ओमटकाया को नष्ट करने पर आमदा है और विशेष रूप से जैक इस बीच घुसपैठियों को भगाने के प्रयास में एक नौसेना को RDA ट्रेन आपूर्ति लाइनों की ओर ले जाता है। वह सफलतापूर्वक इसमें घुसपैठ करता है और इस दौरान गोला बारूद और खाद्य आपूर्ति चोरी करने का प्रबंधन करता है। ऑपरेशन उनके बेटे में से एक लोच उनके आदेशों को नहीं सुनता और खुद को घायल कर लेता है। जैक उसे डांटता है और उसे यहाँ से अधिक अनुशासित होने के लिए कहता है। दूसरी ओर कर्नल अपने वरिष्ठ जनरल अरडमोर से मिलता है, जो उसे नौसेना के फ्लाइंग पार्टनर्स के बारे में सूचित करता है। बदमाश वे वर्तमान में अपने हेलीकॉप्टर पर हमला कर रहे हैं और यह सुनकर उन्हें धीमा कर देते हैं कि कारिज एक मास्टर प्लान बनाता है जंगल पर आक्रमण करने के लिए, जहां वे पहले लड़े थे, और उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए जल्द ही वह अपने अन्य साथियों के साथ जंगल में पहुंचता है। दुर्भाग्य से जैक के बच्चे भी उसी जंगल में खेल रहे हैं। फिर कर्नल पीछे युद्ध क्षेत्र के चारों ओर देखता है और अपने रोबोटिक सूट को खोज लेता है। उसके अवशेष अभी भी अंदर है और यह सब लोग द्वारा देखा जाता है और वह तुरंत अपने पिता से उसे गले में एक आवाज ट्रांसमीटर की मदद से संपर्क करता है। जैक यह सुनता है और सुझाव देता है कि लोग उनसे दूर रहे और चुपचाप उस जगह को छोड़ दे, और फिर खुद की बात है कि अपने बच्चों की सुरक्षा की जांच करने के लिए जंगल की ओर उड़ते हैं। जब लोआक और उसके भाई बहन भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मनुष्य द्वारा पकड़ लिया जाता है। कर्नल उनकी उंगलियों को करीब से देखता है और पता चलता है कि वे उसके कट्टर प्रतिद्वंदी के बच्चे हैं। तभी नतीरी और जैक आते हैं वहां और सैनिक पर हमला करके वे अपने अधिकांश बच्चे को मुक्त करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से लड़कों को मकड़ी नहीं दी। बाद में जब कर्नल मकड़ी से उसका नाम पूछता है तो वह जल्दी से समझ जाता है कि वह उसका बेटा है। ओमटकाया में वापस जैक अपनी पत्नी से संपर्क करता है और सुझाव देता है कि वे जगह छोड़ दे और पूर्वी समुद्र तट की ओर चले जाए। वह चिंतित है कि मकड़ी अपने स्थान का खुलासा कर रही है। कर्नल और उनके लोगों को जैक भी नटीरी से कहता है कि जब तक वह राजनीति के साथ है तब तक मनुष्य उन पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वह वही है जिसने पहली बार में कर्नल कोरिज को मार डाला था। नाइट टेरी अपना सुंदर घर नहीं छोड़ना चाहती थी,
लेकिन वह जानती है कि उसका पति जो कुछ भी कह रहा है वह सच है, इसलिए वह उसके साथ प्रवास करने के लिए सहमत हो जाती है। दूसरी ओर जनरल अरडमोर ने स्पाइडर पर कुछ क्रूरता से एक रूप में उसे एक घूर्णन मशीन में रखकर व्यंजन बनाया है। हाँ, उसे थोड़ी नम्र मानव स्पिनी मशीन में डाल दिया जो उसे बना देगी। बात करे तो वह लड़के से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मकड़ी अपने नवी माता पिता के प्रति बहुत वफादार है और वह आश्चर्यजनक रूप से नहीं हिलेगा। कर्नल देख नहीं सकता, उसका बेटा इस अवस्था में है, इसलिए वह तुरंत कताई मशीन बंद कर देता है। फिर वह जनरल के पास जाता है और उसे बताता है कि वह मकड़ी को अपने तरीके से संभाल लेगा। बाद में वह एक अलग कमरे में लड़के से मिलता है और उसे आश्वस्त करता है कि वह एक बुरा व्यक्ति नहीं है, कि वह उसे पृथ्वी पर वापस ले जाने के लिए यहाँ आया है। उससे मकड़ी का दिल गर्म हो जाता है और वह अंततः उसे वह जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हो जाता है जो वह अगले दृश्य में चाहता है। कुछ दिनों बाद वे मेडकेना नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां एक और नवी जनजाति आश्चर्यजनक रूप से रहती है। नवी यहाँ रह रही है, वे रंग में बेहोश है और वे जैक और उसके गिरोह को देखकर पानी में रहना पसंद करते हैं। वे जल्द ही जनजाति के प्रमुख की उपस्थिति का मजाक उड़ाने लगती है। टोनवारी अपनी पत्नी के साथ आता है। वह जैक और उसके परिवार के बारे में संदेह महसूस करता है और उल्लेख करता है कि वे पानी में जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए बेताब है। जैक समर्थक उन्हें लगता है कि वे कुछ ही समय में जगह के अनुकूल हो जाएंगे। फिर उन्होंने खुलासा किया कि कैसे कुछ मनुष्यों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है। यह सुनकर टोनवारी अंत में उन्हें रहने देने के लिए सहमत हो जाती है और उन्हें आश्रय प्रदान करती है। वह अपने बच्चों से जैक के बच्चों को तैरना सिखाने के लिए भी कहती है और पानी के चारों ओर घूमने के लिए अपने विशेष प्राणियों का उपयोग करते हैं। टोनावेयर के बच्चे अपने नए दोस्तों को समुद्र में ले जाने के लिए बाध्य करते हैं और उन्हें मूल बातें दिखाना शुरू करते हैं। इस बीच हमेशा इतना शरारती लोहाक एक समुद्री जीव से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नियंत्रण खो देता है और देखते ही देखते पानी में गिर जाता है। उसे टनावारों के बच्चे हंसने लगते हैं क्योंकि यह सब हो रहा है। लड़की किरी को समुद्र के अंदर गहरे देखा जा सकता है। आश्चर्यजनक रूप से वह जगह के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हो गई है और अगले दिन रहस्यमय और सुविधाजनक कुछ समुद्री जीवों को भी नियंत्रित कर सकती है, जबकि किरी पानी के नीचे टोनवारी के बेटे अयानंग का ध्यान कर रही है और उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह इस वजह से पागल हो जाता है। और पी हालांकि अनंग इसे नीचे बैठकर नहीं लेते हैं और बाद में अपनी टीक पूंछ के साथ कुछ गधे को ताली बजाना शुरू कर देते हैं। जब जैक को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में अपने बेटे को आदेश देता है कि वह जाकर अनंग से माफी मांगे क्योंकि वह कबीले के नेता का बेटा है। अनिश्चा से लोवक सहमत और सॉरी कहता है। हालांकि अनंग उसे दूसरों के सामने गहराई से माफ कर देता है, फिर भी वह गुस्से में है, इसलिए कम उम्र के किशोरों को पढ़ाने के लिए वह उसे तैरने के बहाने एक निर्धारित स्थान पर ले जाता है। पूरी तरह से बेखबर है कि इस क्षेत्र में खतरनाक समुद्री शिकारी है। जबकि बाद में वह लोहाक मछली पकड़ रहा होता है तो एक बड़ा शिकारी तेजी से उस पर तैरता है। डरता हुआ लोच मदद के लिए इधर उधर देखता है, लेकिन किसी को खोजने में विफल रहता है। लेकिन तभी पयाकन नाम का एक विनम्र प्राणी बचाव के लिए आता है। यह तेजी से अपने चौड़े सिर की मदद से शिकारी को मार देता है। पता चलता है कि पायकान एक शांतिपूर्ण और बुद्धिमान प्राणी है जो समुद्र में हजारों टुलकन है जिन्हें मेटाकेना अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं। परिवार पायकन उन सभी में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है। इस बीच लोग को बचाया जाता है और पायकन द्वारा सतह पर लाया जाता है। बाद में प्राणी को कुछ हापुन खींचकर मदद करता है जो स्पष्ट रूप से इसे चोट पहुंचा रहे थे। इसके साथ दोनों एक सुंदर बंधन बनाते हैं और दोस्ती करते हैं। एक दूसरे का लोहाक भी अपने ब्लोहोल के माध्यम से चढ़ता है। यह घृणित है। बाद में जब लोहाक जमीन पर पहुंचता है तो उसे टोनवारी द्वारा बुलाया जाता है। सख्त नेता को उसके बेटे के शेनागन्स के बारे में पता चलता है और वह माफी मांगना चाहता है। हालांकि यह निस्वार्थ नीच कार्य अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है और झूठ बोलता है कि अनंग इससे कोई लेना देना नहीं था। इससे अंततः में अनंग को समझ में आता है कि नई नौसाई इतनी बुरी नहीं है। कुछ समय बाद लोवेक अपने भाई और दोस्तों के साथ फिर से जुड़ जाता है और बताता है कि कैसे पेकॉन ने अपने आश्चर्य के लिए अपना जान बचाई।
कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वे उसे पेकॉन को प्रकट करते हैं। एक हत्यारा है और इसलिए उसे दूसरे टुलकुन द्वारा छोड़ दिया गया था। दूसरी ओर मकड़ी कुछ के बारे में कर्नल को बताती है। ई नवी संस्कृति और उसके लिए एक बदमाश का चयन करने के लिए उसे हाले जुहाल पहाड़ों पर ले जाता है। पहले कर्नल संघर्ष करता है, लेकिन जल्दी वह उसे लटका देता है और जेक के संभावित स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद उसे बाहर निकाल देता है और मैट केना रीफ ओर जाता है। अपनी सेना के पहुंचने पर वह कुछ जोरों का सामना करता है और पूछताछ करता है कि क्या वे जेक को जानते हैं। जब नौसेना कहती है कि नहीं, दुष्ट मनुष्य उनमें से एक को मारते हैं और उसके बावजूद उनके घरों को जला देते हैं। प्लान बी के लिए जाने के लिए अब वह बड़ी संख्या में टूल गन को मारना चाहता है, इस उम्मीद में कि यह अंततः जेक को बाहर निकाल देगा। लेकिन उन्हें मारने का एक और फायदा है। टॉल्कन के दिमाग के अंदर एक कीमती तरल है जो पृथ्वी पर जीवन की लंबी उम्र बढ़ा सकता है। इस तरल का एक भी नेता लाखों अंतरिक्ष वेल ब्रेन गोप के लिए जाएगा, एकमात्र संसाधन जो अनऑब्टेनियम से अधिक मूल्यवान है। जल्द ही कुछ शिकारी समुद्र का पीछा करना शुरू कर देते हैं। राक्षस वे उनमें कई ट्रैकर्स पर प्रहार करते हैं और उन्हें एक दिल दहला देने वाले दृश्य में बेहोश कर देते हैं। हम एक माँ टोलकुन को क्रूरता से मौत के घाट उतारते हुए देख सकते हैं, जबकि उसकी संतान सदमे में उसके साथ रहती है। मनुष्य अंततः ट्रैकर्स के साथ टोलकुन के अंदर छोड़ देते हैं। जब मोचिना को पता चलता है कि उसकी दोस्त मारे जा रहे हैं, वे क्रोधित हो जाते हैं और हमलावरों के साथ जुड़ने का फैसला करते हैं। हालांकि जेक उन्हें शांत करता है और उल्लेख करता है कि उन्हें ट्रैकर्स के बारे में पहले टोलकेन्स को सूचित करने की आवश्यकता है। यही एकमात्र तरीका है कि वे जैसे ही यह सुनते हैं भविष्य की हड़ताल को रोक सकते हैं। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त पाइकॉन को अयानंग के बारे में सूचित करने के लिए छोड़ देते हैं और कुछ अन्य स्थानीय लोगों को भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे अंततः पियाकन से मिलते हैं और ट्रैकर को उसके बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी कर्नल और उसका शिकार दल अपने व्हेल जहाज में पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर लोग अपने पिता से जुड़ जाता है, उन्हें स्थिति के बारे में सूचित करता है कि वह और उसके दोस्त भी पीयू से कामयाब रहे। इसके बाद बेकॉन के शरीर से ट्रैकर बाहर आ जाएगा। इसके बाद वे पानी के नीचे छिप जाते हैं, जबकि कर्नल का दल उनकी तलाश करना शुरू कर देता है। इस बीच जेक टोनवारी के पास पहुंच जाता है और उसे सूचित करता है कि उनके बच्चे गायब हैं। यह आखिरी बात की चिंता करता है। वह जल्दी से अपने लोगों को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देता है। उनके हथियार भी पकड़ लिए और जल्द ही वे सभी सामूहिक रूप से युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गए। दूसरी ओर कर्नल ने अपने चालाक दल को उपकरण पर अपना हमला शुरू करने का आदेश दिया और थोड़ी देर खोजने के बाद जेक के बच्चों को ढूंढ लिया और अंततः किरी को ढूंढ लिया और पकड़ लिया और कब्जा कर लिया। नेट लोक में वे जाल को फाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को व्हेल जहाज तक खींच लेते हैं। जल्द ही कर्नल आते हैं और उन्हें जहाज की रेलिंग पर बांध देते हैं। फिर वो लॉक्स कलर ट्रांसमीटर लेता है और जेक को उसकी सुरक्षा के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। उसके बच्चों के पास कोई विकल्प नहीं होने के कारण जेक उनकी शर्तों से सहमत हो जाता है। उसी समय पाइकन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त लोक को डेक पर हथकड़ी लगा दी और उसने फैसला किया डेक उसे बचाने के लिए एक जोखिम भरे कदम में वह अचानक डेक पर कूद जाता है और अपने बड़े पैमाने पर पंखों को हिलाना शुरू कर देता है। उससे बहुत सारे सैनिक दूर हो जाते हैं और व्याकुलता का फायदा उठाते हुए जहाज को तिरस्कृत कर देते हैं और जेक और मेटाकेना ने भी कर्नल उसकी सेना पर अपना हमला शुरू कर दिया। वे अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, लेकिन वे बदला भी चाहते हैं। इस बीच मकड़ी व्हेल जहाज के नियंत्रक को तोड़ देती है, जिससे वह चट्टानों से टकरा जाती है और इसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। जेक और उसका बेटा नेटम जल्दी से डेक पर चढ़ गए और फ्री लोक के लिए लिया और किरी फिर उन्हें बच्चों को सुरक्षा में लौटने का आदेश दिया, लेकिन लोच ने मना कर दिया। इसके बजाय वह अपने दत्तक भाई की मकड़ी को बचाने का फैसला करता है। नेताइम भी उनके साथ जुड़ जाता है और थोड़ी खोज के बाद वे मकड़ी को ढूंढते हैं। जब वे जहाज छोड़ने वाले होते हैं तो कर्नल उन्हें नोटिस करता है और दुर्भाग्य से आग लगा देता है। नाथन को एक गोली लगती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और लोच और मकड़ी तुरंत उसे किनारे पर अपनी माँ के पास ले जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर वह अत्यधिक खून की कमी से गुजर जाता है।
नतेरी रोना शुरू कर देती है और जोर से चिल्लाती है। इस बीच दुष्ट कर्नल किरी को पकड़ने का प्रबंधन करता है और अपने बदमाश का उपयोग करके टक करता है। वह बाद में जेक के साथ जुड़ जाता है और खुलासा करता है कि उसकी दोनों बेटियां साथ है। यह जानकारी मिलने के बाद जेक किसी तरह से नथेरी को शांत करता है और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए राजी करता है और अपनी बेटियों को बचाने के लिए बाध्य करता है। और गुस्से से भरकर वह अपने बदमाश को धनुष्य और तीर पकड़ाता है और जहाज की ओर उड़ जाता है। जल्द ही जेक जहाज के पास पहुंचता है और कारण बनता है कर्नल के आदमियों को मारते हुए धमाका। नतेरी भी वहां पहुंचता है और शेष मनुष्य पर तीर चलाना शुरू कर देता है। इस बीच जेक अपनी छोटी बेटी को पाता है और उसे मुक्त कर देता है, लेकिन उसी समय कर्नल भी दिखाता है कि उसे किरी को चाकू की नोक पर पकड़ रखा है। जेक अपने हथियारों को नीचे रखता है और बाद वाला अनिच्छा से ऐसा करता है। इस बीच तामसिक नटेरी मकड़ी को पकड़ लेता है और पहले तो उसे जान से मारने की धमकी देता है। जेक नीचे और उसे मार डालो। बाद में जेक को पता चलता है कि उसे एक शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए कर्नल को खत्म करने की जरूरत है, इसलिए वह युद्ध के मैदान में लौटता है। इस बार तीरंदाज पुराने जमाने की लड़ाई में एक दूसरे से लड़ते हैं। यह एक क्रूर है और दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। दूसरे कदम के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंत में यह हमारा नायक जेक है जो प्रबल होता है। वह कर्नल की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहों को लपेटने में सफल होता है और उसे बेहोश कर देता है। जेक मान लेता है कि वह मर चुका है और उसे पानी में डूबने देता है। दुर्भाग्य से वह भी सांस लेने के लिए संघर्ष करता है और शुरू नीचे तक डूब रहा है, लेकिन उसी समय लोआक उसके बचाव में आता है और उसे सतह पर लाता है। बाद में पाइकन पूरे परिवार को ले जाता है और उन्हें ओटी पर किनारे पर लाता है। उसके हाथ की मकड़ी भी उसके जैविक पिता को पानी से बाहर खींचती है और उसकी जान बचाती है, लेकिन जब कर्नल उसे अपने साथ जगह छोड़ने के लिए कहता है तो मकड़ी मना कर देती है और अंतिम दृश्य में अपने दत्तक परिवार में लौट आती है। जेक परिवार और पूरा मेटाकेना जनजाति नाटायम के शरीर को दफना देता है समुद्र के तल पर, जहां लाइटिंग ट्यूब उसे अपनी तरह गले लगाती है। फिल्म जेक के साथ अपने बड़े बेटे की सबसे अच्छी यादों के साथ याद करते हुए समाप्त हो जाती है और यह महसूस कराती है कि वह अपने देवताओं के साथ स्वर्ग में है। हॉलीवुड बिग स्क्रीन मूवी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, चैनल जिसका उद्देश्य आपको फिल्मों के बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है और लंबे या उबाऊ समय से अपना समय बचाना है। इस चैनल में आपको विदेशों के मूवी का एक्सप्लेनेशन और अच्छी किताबों का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ अम्यूजमेंट और एजुटेनमेंट भी मिलेगा। सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम रोजाना अपलोड करते हैं। अधिक मनोरंजन के लिए हमारे साथ बने रहे और पूरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नए मूवी एक्सप्लेनर और बुक्स एक्सप्लेनर के एक वीडियो में। धन्यवाद।